दीपा दास मुंशी जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, हमारे कैंडिडेट्स मसूद मोहम्मद नासिम एहसान जी, डॉक्टर सदिकुल जी, अनवरुल हक जी, सीपीएम के कैंडिडेट, अली इमरान रम्ज जी, फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। असेंबली के चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में ये चुनाव हो रहे हैं, असम में, केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में, और इससे पहले मेरे इन प्रदेशों में दौरे हुए। तमिलनाडु में, असम में जब मैंने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है, और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, अमित शाह नहीं चलेगा, अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा, बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। ये होगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं।
मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ? आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए, देखिए, मजा देखिए वहां पे। कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, जहां भी देखो। लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे? लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद जीएसटी लागू की, 5 अलग-अलग जीएसटी, 28% टैक्स, छोटे दुकानदारों पर टैक्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर टैक्स, किसान पर टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को जीएसटी नहीं समझ आई। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए, अमीर से मत पूछिए, किसी भी गरीब आदमी से पूछिए, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं हुआ। हुआ? किसी का हुआ यहां पे नोटबंदी से फायदा? जीएसटी से किसी का हुआ फायदा? नहीं। तो बंगलुरु कोई हाँ गया लंबा टैक्स कहां जाता है? वही 5-10 मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास जाता है। कोरोना आता है, यहाँ के लोग बाकी देश में जाते हैं काम ढूंढने, लाखों लोग जाते हैं ना यहाँ से। यहाँ तो आपको काम नहीं मिलता, ना मोदी जी देते हैं ना ममता जी देती हैं, और जो थोड़ा सा मिलता है उसके लिए आपको पहले पैसा देना पड़ता है। कट मनी। पहला प्रदेश है
जहां रोजगार लेने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। पहले डिपॉजिट दो, फिर पता नहीं शायद मिले ना मिले, जेब में से पैसा तो निकलेगा। ममता जी की देन है। कहती है चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? पहले आप यह समझाइए कि यहां की सड़क कौन बनाएगा? खेल खिलवाना है तो सड़क पे खेलेंगे ना। यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन लगाएगा? खेल खेलना है तो उसके मैदान में खेलेंगे। वो तो आप देती नहीं। तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आता है, कहते भैया थाली बजाओ। मतलब पता नहीं, बात समझ नहीं आती आज तक। थाली बजाओ, घंटे बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, कोरोना भाग जाएगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भाग गया कोरोना, भाग गया। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा था कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये हमारे मीडिया के जो मित्र हैं